आप लोगों को यदि इतनी ही तकलीफ है मेरे लाइव आने से, तो मैं एक ही बात कहूँगी, और जो मेरे बारे में सुनना चाहते हैं कि मैं धनंजय मुंडे की पहली पत्नी हूँ कि दूसरी पत्नी हूँ कि तीसरी पत्नी हूँ कि चौथी पत्नी हूँ, यदि मेरे बारे में जानना है तो आप मेरे पति परली में आऊँगी जल्दी ही, बहुत जल्दी आऊँगी। और मैं एक बात और कहना चाहती थी, कई सारे लोग मेरे ये लाइव आने से बहुत नाराज़ हैं और मुझे गलत गलत अपशब्द बोलते हैं वो लोग। तो मैं अभी तो नहीं, पर मैं 2-3 दिन में लाइव लेके और उनकी बातों का जवाब दूंगी, और एक ही शब्द में मैं आपके बात का जवाब दूंगी कि आप लोगों को यदि इतनी ही तकलीफ है मेरे लाइव आने से, तो मैं एक ही बात कहूँगी, और जो मेरे बारे में सुनना चाहते हैं कि मैं धनंजय मुंडे की पहली पत्नी हूँ कि दूसरी पत्नी हूँ कि तीसरी पत्नी हूँ कि चौथी पत्नी हूँ, यदि मेरे बारे में जानना है तो आप मेरे पति से ही बोलिए ना, कि जो उन्होंने संविधान में हर व्यक्ति का अधिकार है कि उसको बोलने की आज़ादी है, हम अपना मत रख सकते हैं। पर यहाँ पे पहली बार, पूरी हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि संविधान में मेरा मुंह गलत तरीके से कोर्ट से बंद किया गया है, कि लोगों के सामने सत्यता ना आए कि मैं पहली हूँ, दूसरी हूँ कि पांचवी हूँ, ये बात लोगों तक ना आ पाए। तो जो लोग मुझे गलत टारगेट कर रहे हैं ना, और जो लोग मुझे गलत बोल रहे हैं, पहली है, दूसरी है, भिकारन है, या जो भी है, जो मुझे ऐसे अपशब्द बोल रहे हैं, तो मैं 2-3 दिन बाद आके आपकी बातों का एकदम प्रॉपर जवाब देने वाली हूँ। क्योंकि अभी मुझे वापस से एक जगह पे जाना है जहाँ पे मुझे अन्नदान का प्रोग्राम है मेरा, इसलिए मैं अभी ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगी क्योंकि टाइम का प्रॉब्लम है मुझे। तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगी, जो लोग मुझे गलत कमेंट कर रहे हैं, कि यदि आप में ताकत है तो मेरे हस्बैंड ने मुझे सब बता रखा है कि वार रूम बना रखा है, उसमें 6-7 हज़ार रुपये में ऐसे लोग बिठाए जाते हैं और उनको 5-5, 6-6, 10-10 आइडिया बनवाई जाती है और उनको बोला जाता है कि गलत कमेंट्स करते रहो। पर मैं 5-10 हज़ार वाले लोगों को नहीं देखूंगी। आज मेरे महाराष्ट्र की जनता 5,000, 10,000, 20,000 जनता जो मुझे सर आंखों पे ले रही है, मेरे को सुनना चाहती है, तो मैं उनको देख के चलूंगी, ना कि ये 5-6 हज़ार रुपये में जो पाले हुए नौकर हैं उनको, कि जिनको बोला जाता है कि 5-5 हज़ार रुपये में 25-25 आईडी बनाओ और गलत गलत कमेंट्स करते रहो। तो मैं तो आप लोगों से यही बोलूँगी, यदि आप लोग सही हैं तो आप लोग अपने साहब को बोलिए ना कि जो गलत तरीके से मुझे कोर्ट की रोक लगाई गई है वो कोर्ट की रोक हटाएं और मुझे सत्यता को सबके सामने लाने का मौका दें, तो मैं बताऊं मेरी असलियत क्या है, मैं सब बताऊंगी। और वैसे भी मैं भी ट्राई कर रही हूँ, जिस दिन मेरी कोर्ट की रोक हटी उस दिन मैं बताऊंगी लोगों को कि मैं क्या हूँ और कौन क्या है और कौन क्या था। सबका 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 सब कुछ बताऊंगी मैं, मेरे को कोई वो नहीं है। तो इसलिए मेरी, जो लोग मुझे गलत कमेंट्स कर रहे हैं, मैं उन लोगों को कभी कुछ नहीं बोलूँगी, क्योंकि उसमें आप लोगों की गलती नहीं है, उसमें गलती उस व्यक्ति की है। आपको 4-5 औरतें करने वाला आदमी देवता दिखता है और 25 साल से एक पति के एक नाम पे बैठी हुई औरत यदि आपको वैश्या दिखती है तो उसमें आपकी आंखों का दोष है, मेरा दोष नहीं है। भरी सभा में द्रौपदी को भी वेश्या कहा गया था, नंगा करा गया था। मुझे तो सिर्फ आप लोग गंदे शब्द ही कह रहे हैं, कम से कम मेरे कपड़े तो हैं मेरे तन पे, ये मेरे ईश्वर की दया है। तो मैं आप लोगों से यही कहूंगी कि आप लोगों में यदि ताकत है तो आप उस व्यक्ति से बोलिए ना कि मेरे मुंह पे जो कोर्ट की रोक लगाई है वो हटा के बताए, एक बार हटाए, फिर मैं लाइव क्या पूरे भारत की मीडिया अर्नव जी के सामने जाके अर्नव जी से बोलूँगी, वो उनके सामने बैठ के मैं सब पत्ते खोल दूँगी अपने, क्या सच है क्या गलत है। इसलिए क्या किसी औरत को है ना ललकारना मत कभी। एक औरत से तो पूरी जो महाभारत रामायण घड़ी है वो एक औरत के कारण ही घड़ी थी, और अंत क्या हुआ,
तो तुम जैसे 5-6 हज़ार वाले लोग तो कहीं लगने वाले हैं नहीं। समझ में आई ना बात? तो मैं यही बोलूँगी कि ये 5-6 हज़ार रुपट्टी के लिए ये सब बकवास करना छोड़ो। मेरे को इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अरे सीता माता को नहीं छोड़ा, द्रौपदी माता को नहीं छोड़ा, तुम लोग मेरे को क्या छोड़ोगे? और सो की सीधी बात है, जिसने ग्रीन चश्मा पहना है उसको सब हरा ही हरा दिखेगा। तो इसलिए दोष तुम लोगों की नज़र का है। किसी को शिवलिंग में भगवान दिखता है, किसी को पत्थर दिखता है। तो अपनी आंखों का जो मोतियाबिंद है ना, उसे हटाओ। 5-6 हज़ार रुपये मेरी तरफ से और लेके जाओ। मेरी कोई सोशल मीडिया पब्लिसिटी भी नहीं करवाऊंगी, मैं फ्री में दूंगी आपको। 5 हज़ार रुपये मेरी जेब से लेकर जाओ आप। बाकी तो सब ठीक है। मैं 3-4 दिन बाद वापस से लाइव आऊँगी और इस बात पे मैं पूरा बोलूँगी, इस बात पे कि जो लोग मुझे गलत कमेंट्स कर रहे हैं, मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं उन लोगों के मुंह लग सकूं। और आपके साहब इतने ही अच्छे थे, इतने ही शरीफ हैं, तो वो 25 साल से मेरे साथ हैं। मैं उनके साथ नहीं हूँ, वो मेरे साथ 25 साल से। क्योंकि बिना आदमी की मर्जी के कोई औरत उसके साथ नहीं रह सकती। 1-2-3 दिन नहीं, 25 साल। यदि कोई औरत चाहे, आज मेरे चरित्र में 1% भी दाग होता तो मेरे पति मुझे रखते ही नहीं आज अपने घर में। 25 साल। संग्राम ढाकने, मैं तेरी बात का जवाब तुझे 3 दिन बाद आके दूंगी लाइव। तेरी औकात क्या है? तू 5 हज़ार रुपये का नौकर है सिर्फ। मराठी में ज़रूर सीखूंगी और ज़रूर सीखूंगी। बीरेन चौधरी जी, थैंक यू। किशन जी, मेरे ससुर जी हैं वो, सॉरी टू से, बट मेरे ससुर हैं वो, तो मैं उनका फोटो रखूं तो आपको क्या प्रॉब्लम है? विशाल जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इतने अच्छे लोग भी हैं दुनिया में और इतने पाखंडी लोग भी हैं, बहुत अच्छी बात है। अजय जी, थैंक यू। गुड इवनिंग। दत्ता जी, थैंक यू। ध्यानेश्वर जी, थैंक यू। अजय जी, थैंक यू सो